अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारा जो हम पढ़ेंगे, पहले हम कल का रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखा था कि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट होता है और कौन सा प्रेडिकेट होता है और ये होता क्या है और उसको फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट वो होता है जिस भी चीज के बारे में बात हो रही होती है, जो बकायदा तौर पे जिस चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा जितना भी होता है, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। मोस्टली जो है वो सब्जेक्ट पहले आता है सेंटेंसेस के, उसके बाद प्रेडिकेट आता है। बट कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्शंस हैं इंग्लिश के अंदर जिसके अंदर आपका प्रेडिकेट जो है वो पहले आता है और सब्जेक्ट बाद। ठीक, होप से इट्स क्लियर। अगर किसी ने कल के हवाले से या इससे पिछली क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन करना है तो काइंडली कर लें, फिर हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। होप सो देयर इज नो क्वेश्चन। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस जो होता है उसके अंदर किस किस तरह की चीजें होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो सेंटेंस से मिलती जुलती होती हैं, जबकि होती वो सेंटेंस नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस से इतनी ज्यादा मिल रही होती है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो सेंटेंस ही है, जबकि वो सेंटेंस नहीं होता। ठीक, व्हाट इज फ्रेज? आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में सुना होगा। आज ये देखते हैं कि ये होते क्या हैं और इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं और इनको फाइंड आउट हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर कोई आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा होता, ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई वर्ब होता है, बस एक बात होती है। ठीक है, बस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ना ही उसके अंदर कोई सेंस आपको प्रॉपर मिल रही होती है। अगर आपके पास एक बात आ रही है तो दूसरी बात आपको नहीं पता कि ये किसने की है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में है इन द रूम। अब इन द रूम क्या, ये एक सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ना ही इसमें आपको सब्जेक्ट नजर आएगा काम करने वाला। ठीक है, ना ही आपको इसमें वर्ब नजर आएगा जो काम किया जा रहा है। अब बस इन द रूम आ रहा है। अगर ये पूरा होता तो इसके अंदर होता आबिद रीडिंग इन द रूम। आबिद इज रीडिंग इन द रूम। वो आबिद जो है वो पढ़ रहा है रूम के अंदर। ठीक है, रीडिंग कह रहा है। तो आपको तब समझ आ रहा होगा कि भाई एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई भी काम कर रहा होता है। वर्ब वो होता है जो काम किया जा रहा होता है, एनी एक्शन। कोई भी एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस चीज के ऊपर या जिस चीज के अंदर रहते हुए वो काम किया जा रहा है, जिस जगह पर, जिस प्लेस पर, जिस चीज पर। वो तमाम चीजें ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा होता है। जैसे हम अगर उर्दू में इसको देखें तो फेल, फाइल और मफूल होता है। मफूल डूअर होता है यानी काम करने वाला, तो मफूल होता है सब्जेक्ट। वर्ब होता है फेल, और फाइल होता है, सॉरी, मफूल होता है जिसपे काम किया जा रहा होता है, ऑब्जेक्ट होता है मफूल। और फेल होता है जो भी काम किया जा रहा होता है। और सब्जेक्ट वो होता है जो शख्स, जो इंसान, जो चीज वो काम कर रही होती है, उस एक्शन को परफॉर्म कर रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो फ्रेज के अंदर ना ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ना ही आपको वर्ब मिलेगा, और ना ही आपको कंप्लीट कोई सेंस मिल रही होगी। बस एनी से कोई दो चार ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो आपको एक बस बात कह रहे होते हैं। अब वो बात प्रॉपर क्या होती है, उसके अंदर कितने सीक्रेट्स छुपे होते हैं, वो नहीं पता होता। यानी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जिसके अंदर ना आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा हो, ना ही वर्ब नजर आ रहा हो। जब भी हम, अब ये अगर मैं बात कहूंगी कि ना कि इनकम्प्लीट सेंस, तो एक और भी चीज ऐसी है जो कि इनकम्प्लीट सेंस देती है, तो हम फंस जाएंगे कि भाई इनकम्प्लीट सेंस तो ये भी दे रहा है। क्योंकि अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी आपको एक जगह पे इनकम्प्लीट सेंस मिलेगा। लेकिन होता यह है कि हमें ये देखना है कि ना ही उसमें सब्जेक्ट हो, ना ही उसमें वर्ब हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ना ही जब सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा तो वो आपको कंप्लीट सेंस वैसे नहीं देगा। क्योंकि ना कोई काम बताया जा रहा है कि कौन कह रहा है, और ना ही ये बताया जा रहा है कि कोई काम हो रहा है।
उसके अलावा जो भी छोटे मोटे हमारे पास जुमले होते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको हम फ्रेजेस कहते हैं। टू द क्लास। अब टू द क्लास क्या, इसके अंदर ना ही आपके पास सब्जेक्ट है ना ही आपके पास वर्ब है, बस एक बात कही हुई है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक। तो अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे चलें। आप लोग चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता दें। ओके। व्हाट इज अ क्लॉज? बेसिकली एक क्लॉज वो होता है जो कि आपको कंप्लीट सेंस दे भी रहा होता है और कंप्लीट सेंस नहीं भी दे रहा होता है। इसको हम आगे देखते हैं कि कंप्लीट सेंस देना और ना देने से क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इधर आएंगे कि सब्जेक्ट भी होता है आपके क्लॉज के पास और वर्ब भी होता है। यानी जो चीज जो भी चीज कोई काम कर रही होती है, जो सेक्शन को परफॉर्म कर रही होती है, वो भी आपके पास गिवन होगा। और जो काम सर अंजाम दिया जा रहा होता है वो भी आपके पास गिवन। ठीक है, जैसे कि राहुल लाफ, राहुल हंसा। अब इसके अंदर ना ही कोई इज आ रहा है ना ही कोई आर आ रहा है, नथिंग। बस सिर्फ आपसे कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि क्लॉजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से हो, कोई प्रेपोजिशन ना आती, जरूरी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन होती है इज, आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें होती हैं, आर भी प्रेपोजिशन है। तो जो भी आपके पास बीच में चीजें आ रही होती हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन बेसिकली क्या क्या होती हैं। बट छोटा मोटा सा आप ये समझ लें कि इसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, जैसे एट ब्रेकफास्ट। ठीक है, क्या खाया गया? ब्रेकफास्ट खाया गया। अच्छा, इसके अंदर आपके पास जो क्लॉज होता है उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज और एक आपके पास होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां से हम एक चीज देखते हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज एक प्रॉपर क्लॉज जो है, उसके पास सब्जेक्ट भी है, सॉरी हाँ सब्जेक्ट भी है और उसके पास वर्ब भी है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वो इन दोनों के बावजूद उसके पास ये दोनों चीजें होती, लेकिन वो फिर भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसके अंदर कुछ अगर मगर ऑलरेडी अवेलेबल होती, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही। यानी ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ा हुआ था और उसको हटा दिया गया है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जाए तो व्हेन वी गेट इनफ स्नो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी है वी और वर्ब भी है गेट। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर बात नहीं समझ आ रही, क्या पालेंगे हम जब इनफ स्नो हो जाएगी तो क्या पालेंगे? ठीक है, ये इन्होंने कहा हुआ है कि जब हम पालेंगे बिल्कुल, मतलब काफी ज्यादा, इनफ, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी के अंदर स्नो, ठीक, बर्फ, जो स्नोफॉल होती है वो। तो यहाँ पर इन्होंने जो बात कही हुई है उसके अंदर अगर मगर है कि जब हम पा लेंगे, जब जब की बात हो, तो जब क्या, क्या ऐसा हो जाएगा जब हम पा लेंगे, क्या हम ले लेंगे, व्हाट वी गेट। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ। यानी कि सब्जेक्ट भी है इसके पास और वर्ब भी है, लेकिन फिर भी इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा। इसी तरीके से बिकॉज आई वॉज अपसेट, क्योंकि मैं उदास थी। तो अब बिकॉज आई वॉज अपसेट जो है उसके अंदर आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा, जबकि आपको आई भी मिल रहा है यानी सब्जेक्ट भी मिल रहा है और वर्ब भी है क्योंकि भाई मैं अपसेट हूँ। ठीक, तो लेकिन आपको फिर भी इसके अंदर प्रॉपर कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि ये किसी के साथ जुड़ा हुआ था और इसको किसी के अंदर से निकाल दिया गया है, यानी ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, कहीं ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। विच बुक आई रीड नेक्स्ट, यानी ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर अगर हम इसको ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर हम इसको ऐसे कर दें, विच बुक आई वॉन्ट्स टू रीड नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू रीड नेक्स्ट, कौन सी बुक मैं पढ़ना चाहूंगी इसके बाद। तो क्या कौन सी बुक, प्रॉपर बात आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि कहीं से इसको तोड़ा हुआ है।
ये कहीं पे पहले से अलाइन था और इसको निकाला हुआ है वहां से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज ये कहलाते हैं, जिनके अंदर आप का जो क्लॉज होता है, जो जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं अगर मगर से, यानी कि उन अगर मगर को हम पता है क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट जंक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि आपको मैं इधर यहाँ पर जो आपके पास है, बिकॉज आ गया, या विच आ गया, या व्हेन आ गया, ऐसे जुमले जो कि अटैच होते हैं किसी और से, किसी ऐसे फील करवाते हैं ये इनकम्प्लीट सेंटेंस को, कि जैसे सेंटेंस इनकम्प्लीट हो। ठीक, इनके अंदर आपके पास कॉमन जो होते हैं वो होते हैं आफ्टर हो गया, ऑल दो हो गया, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, दो, सिंस, अनलेस, अनटिल, व्हाटएवर, व्हेन, व्हेनेवर, वेदर और व्हाइल, इस तरह की चीजें आपके पास आती हैं। ठीक है, तो वो तमाम ऐसे मतलब इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ये हम थोड़ा सा बाद में जाकर समझेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक, लेकिन अभी हम जो हमारा समझ रहे हैं वो ये है कि इस तरह की जो चीजें, अगर मगर, जब, जबकि, जब ये चीजें आ जाती हैं किसी सेंटेंस के अंदर, जो कि आपको ऐसा फिर लग रहा होता है कि ये पहले से कहीं से कनेक्टेड था और अब ये कनेक्टेड नहीं रहा, वो डिपेंडेंट होता है किसी और सेंटेंस के ऊपर, किसी और जंक्शन के ऊपर, किसी और क्लॉज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास एक और भी है। यस, फैन बॉयज। वेट अ मिनट, यहाँ पर मेरी एक साइड मिस हो गई है आई थिंक। ठीक है चलो, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट भी होगा आपके पास, वर्ब भी होगा आपके पास। ठीक है, और वो आपको कंप्लीट सेंस दे रहे हो। ठीक, उनके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको कंप्लीट सेंस ना मिल रही हो, आपको उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि कहीं पे भी कोई चीज जो है वो छुटी हुई है, कहीं से निकला हुआ है कोई साइड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आपके पास सब्जेक्ट भी होगा, आपके पास वर्ब भी होगा, और आपको वो कंप्लीट सेंस भी दे रहा होगा। जैसे कि शी राइट्स, इसमें आपके पास सब्जेक्ट है शी, और राइट्स यानी वो लिख रही है। ठीक है, वो लिखती है। राइट्स आपके पास वर्ब है। ही सिट्स, उसमें इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है और सिट्स आपके पास वर्ब है। दे लाफ, वो हंसते हैं। ठीक, वो हंसे हैं। दे जो है आपके पास सब्जेक्ट है और लाफ जो है वो आपके पास वर्ब है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज साबित करती हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ। जैसे कि अब हम कैसे पता करें भाई कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर क्या फर्क है। सबसे पहली बात तो, डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट सेंस देगा। जबकि इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्लॉजेस जो है उनके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, और वो कंप्लीट सेंस दे रहा होगा। जैसे कि इसकी एक मिसाल ले लेते हैं, दोनों की एक ही मिसाल ले लेते हैं। आई वॉज अ लिटिल गर्ल इन 2001। ठीक है, मैंने एक ऐसी जुमला बना कि मैं एक छोटी बच्ची थी, एक छोटी लड़की थी 2001 के। अब ये प्रॉपर आपके पास, इसके अंदर आपके पास क्लॉज है आपका पूरा, ये इसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट भी आ रहा है, इसके अंदर आपके पास वर्ब भी आ रहा है। ठीक है, आए क्या है, आपको प्रॉपर एक सेंस भी मिल रही है कि भाई क्या बात हो रही है। इंडिपेंडेंट अगर हम इसे इस क्लॉज को बनाए तो ये होगा, बिकॉज आई वॉज अ लिटिल गर्ल इन 2001। यहाँ क्या आ गया, बिकॉज आ गया। तो अब ऐसा लग रहा है कहीं पे कि कहीं से जुड़ा हुआ था और वहां से निकल गया है। ठीक, तो इस तरह के जितने भी होंगे ना, बिफोर, इवन, इवन दो, इन ऑर्डर टू, सिंस, व्हेनेवर, वेदर, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस वो सबऑर्डिनेट जंक्शंस या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे, वो तमाम जो हैं एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बना देंगे। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा
कि ये कहीं पे पहले से जुड़ा हुआ था और अब ये निकल गया है। ठीक। अब हमने फ्रेज भी अपना पूरा पढ़ लिया और अपना क्लॉज भी पूरा कंप्लीट कर लिया। एक दफा हम फिर से देख लेते हैं कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। फ्रेज के अंदर आपके पास ना ही कोई सब्जेक्ट गिवन होता है ना ही वर्ब होता है। ठीक है। और सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं कुछ। जबकि क्लॉज के अंदर आपके पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है जो कि आपको कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। जैसे कि राहुल लाव्ड, आई एट ब्रेकफास्ट। अच्छा, हाइलाइट्स अब आपके पास यहाँ पर आप हाईलाइट कर लें कि कौन सा क्लॉज है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लॉज हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेज हैं। कुछ ऐसे यहाँ पर आपके पास सेंटेंसेस आएंगे जिनमें फ्रेज भी होगा और क्लॉज भी होगा। ठीक है। तो आपने वो दोनों पता कर। यहाँ पर मैं आपके सामने एक जो है वो स्टार्ट का कर देती हूँ, नीडिंग हेल्प। नीडिंग हेल्प व्हाट? इसके अंदर ना ही आपके पास कोई वर्ब है, ना ही आपके पास कोई सब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास हो गया, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ। ये हमारे पास है फ्रेज। ठीक है। नीडिंग हेल्प है हमारे पास फ्रेज। इसके बाद हमारे पास आता है सारा स्माइल्ड। सारा ने क्या की? स्माइल की। सारा ने स्माइल की। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है सारा जो कि काम कर रही है, और स्माइल्ड है हमारे पास वर्ब जो कि काम एक्शन किया जा रहा है। तो ये हमें पूरा सेंस भी दे रहा है, इसके पास वर्ब भी है, इसके पास सब्जेक्ट भी है, तो ये हमारे पास होगा क्लॉज। ठीक है। अब आप लोग जो हैं, आप लोगों में से मैं जिस जिसका नाम लूंगी काइंडली वो आगे आए और हाईलाइट करे या ऐसे ही बता दे। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास महविश है। महविश आप करें। She laughs at shy people. तो क्या है? इसमें हमारे पास ये है she laughs at classes clause अच्छा, इसके अंदर ये पूरा एक सेंटेंस है, इसके अंदर जी। क्लॉज भी है, फ्रेज भी है। अब आप बताएंगी क्या क्लॉज है और क्या फ्रेज है। ठीक है। she laugh जो है वो clause है, और ठीक है। shy people इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी आ रहा है और people ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। ये फ्रेज होगा। ये फ्रेज है क्योंकि ना ही हमारे पास इसमें सब्जेक्ट है ना ही हमारे पास इसमें वर्ब है। शी जी, लाव्स क्लॉज कैसे है? क्यों आपने इसको क्लॉज कहा? क्योंकि इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। अच्छा, वर्ब कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है शी और वर्ब है लाफ। ग्रेट, जबरदस्त। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो करेंगी ईशा। इन द ग्रीन शर्ट ये फ्रेज है, क्योंकि इसकी सेंस नहीं समझ आ रही कुछ भी, और इसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है। ग्रेट। ओके, जबरदस्त। अच्छा, अब हमारे पास है हफ्सा। हफ्सा आप बताएं। नेक्स्ट वन। ऑन द हॉरिजॉन, ये फ्रेज है। कैसे? अ, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है। गुड। इकरा शौकत। आई वेटिंग फॉर हर। ये क्या है? ये क्लॉज, ये ठीक वैसे है। पूरा सेंटेंस बन इसमें रहा है। आई वेटिंग ये फॉर हर, सेंटेंस बन। Good. तो इसका इंतजार कर रही हूँ। आप करें, इसके अंदर क्लॉज भी निकालें और फ्रेज भी निकालें। आई वेटिंग जो है ये है क्लॉज है, और फॉर हर ये फ्रेज है। गुड। वो कैसे? क्लॉज कैसे और फ्रेज कैसे है? क्लॉज फ्रेज आई सब्जेक्ट है और वेटिंग है वो वर्ब है, तो इसलिए क्लॉज और फॉर हर जो है ये आगे फ्रेज है। गुड। एक्सलेंट। खदीजा। Okay, खदीजा हमारे पास नहीं है। सहर बानो। जी मैम।
जी नेक्स्ट वन आप करें, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ें उसके बाद स्टार्ट करें। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियरिंग वाला मैम। यस। इसमें ये हमारे पास है क्लास। कैसे? ही इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वांटेड जाना ही हमारे पास phrase, वो ठीक है, वर्ब है। सेंस। इसके अंदर ये सेंटेंस है पूरा और इसके अंदर क्लॉज भी है और फ्रेज भी है। अब आप बताएं कि क्लॉज तो आपने बता दिया क्या है, फ्रेज क्या है? टू बिकम एन इंजीनियर। गुड, जबरदस्त। अच्छा, महापारा। आफ्टर द डेवस्टेशन, ये क्या है? ये हमारे पास फ्रेज है क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी नहीं और वर्ब भी नहीं है। गुड। हुमैरा। नेक्स्ट आप करें। When the friend go marching in, ये क्लोज है कैसे? क्योंकि इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है और इसमें ना वेन आ रहा है। ठीक है, यानी आपको इसके अंदर ये क्लॉज तो है, ठीक है, लेकिन हाँ ये कौन सा वाला क्लॉज है हमारा? डिपेंडेंट डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। गुड। क्योंकि देखें यहाँ पर सेंस भी पूरा हो रहा है, वर्ब भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है। सब्जेक्ट हमारे पास सेंट्स और वर्ब हमारे पास गो है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये कहीं से पहले मिला हुआ था, उसके बाद इसको तोड़ा गया है, वहां से वेन आ रहा है क्योंकि इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास सहर बानो। जी मैम। आपने कर लिया था? जी। ठीक है, फिर सायरा अख्तर। Because he gave her a puppy. गुड। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। गुड, जबरदस्त। कैसे आपने पता करवाया कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है? ये देखिए ना, यहाँ पे सेंस पूरा हो रहा है, कंप्लीट मिल रही है, लेकिन बिकॉज यूज हुआ है, मीन्स कि ये सेंटेंस किससे ब्रेक हुआ है और किस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंड। ग्रेट, एक्सीलेंट। यानी आप सबको समझ आ गया है जो भी हमने किया है। खदीजा अमजद, आप करें यहाँ पर आफ्टर द डेवस्टेशन वाला। तो पहले 10 और कोई रह तो नहीं गया जिसने ना किया हो? खदीजा, कैन यू हेयर मी? जी जी आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है आपकी आवाज। आप करें आफ्टर द डेवस्टेशन। ये क्या क्लॉज है या फ्रेज है? ये फ्रेज। वो कैसे? इसमें कौन सा डेविस्टेशन नहीं है? ये फिर इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। ये क्लॉज क्यों होगा? क्लॉज के एक अंदर तो मिनट देख। एक मिनट। जी जी, आप थोड़ा सोच लें। आपने जी पहले ठीक तो बताया था उसमें जी लेकिन फ्रेज में इसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होता है। जी, तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है? नहीं। नहीं है ना, तो ये है फ्रेज। बात आपने पहले सही कही थी, बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, अब हम इसको वो थोड़ा रिवाइज कर लेते मेरा हैं। एक अगर क्वेश्चन था जी पूछें। कि जो सबऑर्डिनेट आप बोलियां लगाते हैं तो इसके लगाने से डिपेंडेंट हो जाती है क्लॉज, पहले इंडिपेंडेंट होती है। एग्जैक्टली exactly. उसी की वजह से डिपेंडेंट हो जाती है, पहले इंडिपेंडेंट होती है। कभी कभी हम ऐसे जुमले कह रहे होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस कह रहे होते हैं जिसमें हम पहले से ही उसको बता चुके होते हैं अपनी एक बात,
लेकिन ये राइटिंग स्किल्स भी हमारी यहाँ पर हैं, तो हम राइटिंग स्किल्स के साथ साथ भी काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि हम, जैसे मैं अगर आपको कह रही हूँ ना कि यू विल गेट मनी आफ्टर द वर्क इज डन। अब आफ्टर द वर्क इज डन जो है, आफ्टर यू विल डन द वर्क, मैं ये कर लेती हूँ, ये ज्यादा सही। इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, इसमें वर्ब भी आ रहा है नेक्स्ट वाले में सेंटेंस। ठीक है, लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको किसी चीज के साथ जोड़ दिया है। जब ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या इस वजह से हुआ है, ये तमाम इस तरह की जो भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे भी कि क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जब ये आ जाते हैं किसी के अंदर, तो वो अच्छा खासा सेंटेंस जो पहले बन सकता था, जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज बन सकता था, वो डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि हम कुछ इस तरह की सिचुएशन के अंदर होते हैं कि हम उसको इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बना देते हैं। ठीक है, होप सो इट्स क्लियर। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अगर किसी का कोई मतलब है पहले से ही, तो आप मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता दीजिए, ताकि हम क्वेश्चन भी आंसर करें। अब थोड़ा सा रिकॉल इसको ऐसे करते हैं कि हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि फ्रेज होता है और एक क्लॉज होता है। फ्रेज जो है वो ना ही आपको सही तरीके से कंप्लीट सेंस देता है, ना ही उसमें वर्ब होता है, ना ही उसमें सब्जेक्ट होता है। अगर अगर फॉर सपोज अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो ऐसी तमाम चीजें जो हैं उनके अंदर आपके पास किसी भी ऐसे तमाम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपको कंप्लीट सेंस ना देते हो, उनमें या तो फिर सब्जेक्ट ना हो, या वर्ब ना हो, या दोनों चीजें ना हो, वो तमाम फ्रेजेस कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे पास एक था क्लॉज। क्लॉज वो तमाम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट सेंस भी जा रही होती है मोस्टली, आपको आपके पास वर्ब भी होता है और आपके पास सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, दोनों साथ होते हैं, यानी कि आपको सेंटेंस में दोनों नजर आ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे पास क्लॉजेस की दो टाइप्स हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसके अंदर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रही होती है हमें, उसके अंदर कोई भी ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस या फिर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो यूज किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरीके से पहले ही जैसे ऐसा फील होता है कि वो कहीं से टूटी हुई है। ठीक, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। उसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट भी होगा, आपके पास वर्ब भी होगा, और वो आपको प्रॉपर कंप्लीट सेंस भी दे रही है। ठीक है, और एक सेंटेंस, अब आप में से मैं सबसे पूछती हूँ, होप सो आप में से किसी को पता हो ये, मैं उम्मीद अच्छी रखती हूँ कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें जरूरत की, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस भी हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था, सेंटेंस वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, सबसे स्टार्ट की क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी। तो क्लॉज भी ऐसे ही कर रहा है और सेंटेंस भी ऐसे कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेंटेंस है और कौन सा क्लॉज है? इट्स अ क्वेश्चन। मैम इसमें preposition नहीं थी, नहीं, सब्जेक्ट भी था, प्रेपोजिशन वर्ब भी हो था और सकती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं था, क्या क्या होना चाहिए फिर? करीब है आप बहुत। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ग्रेट, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ये जब तीन चीजें मिलेंगी तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो चीज क्लॉज होगी, वो चीज सेंटेंस नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को आज ये वाली भी चीज समझ आ गई होगी ये क्लॉज के अंदर क्या फर्क है, क्लॉज और सेंटेंस को हम किस तरीके से पहचान सकते। ठीक है, जी खदीजा। मेरा एक क्वेश्चन था, जो अभी वो सेंटेंस क्या था, आफ्टर द डेवस्टेशन
तो उसमें वो सब्जेक्ट तो नहीं है क्या, तो प्रेडिकेट है उसमें, डेवस्टेशन कहेंगे हम, इसे कह सकते हैं आफ्टर डेवस्टेशन सारे को। आफ्टर डेवस्टेशन को हम प्रेडिकेट कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं हम। लेकिन देखें इसके अंदर तो ये तो सेंटेंस है ही नहीं ना, ये तो है ही फ्रेज। ठीक है, तो प्रेडिकेट इसके अंदर तो है, हो नहीं सकता वैसे भी। अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर से ठीक है। पूरा ही सेंटेंस होगा तो उसके अंदर ये चीज आफ्टर द डेवस्टेशन जो है वो प्रेडिकेट हो सकता है। बट ये तो सेंटेंस ही नहीं, ये तो है ही फ्रेज। हमने तो सेंटेंस का पढ़ा था, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट। ठीक है, होप सो इट्स जी ठीक क्लियर है। नाउ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जी लोग जी काइंडली ठीक है। पूछ सकते हैं। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, सबको समझ आया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग ग्रुप के अंदर भी जो है, इट्स ओपन हैंड, आप लोग पूछ सकते हैं जो भी बात आपको नहीं समझ आ रही है। और आप लोगों का, अब आप लोग मुझे बताएं असाइनमेंट दूं या नहीं दूं नेक्स्ट क्लास के लिए। अभी टाइम है, नेक्स्ट क्लास मंडे को है। ठीक है, आप लोग मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दें। मैम एक्सक्यूज मी, आप इस तरह रखें जैसे अगर हमारा एक दिन मिस हो जाए तो वो हम इन दिनों में कंप्लीट कर लें। चलें एक काम करते हैं, हमने देखें 2 असाइनमेंट्स पहले ही कर ली हैं अपनी। ठीक है, अब आप लोगों को ये असाइनमेंट दे दिया जाता है कि आप लोग कोई ऐसे 5 सेंटेंसेस लिखें जिनके अंदर पूरे पूरे सेंटेंसेस हो, जिनके अंदर सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस वाला काम हो गया। उन्हीं सेंटेंसेस के अंदर से आप लोगों ने फ्रेजेस को अलग करना है और क्लॉज को हाईलाइट करना है, इस तरीके से करना। ठीक है, आसान सा है, 5 सेंटेंसेस हैं सिर्फ। ठीक है, ताहिरुल्लाह, व्हाट इज द डिफरेंस इन क्लॉज एंड फ्रेज? आप क्वेश्चन कर रहे हैं या बता रहे हैं कि असाइनमेंट नहीं होना चाहिए? ओके, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। होप सो इट्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बेसिकली क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।